Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English Inside News, and these are the details. BJP MP Sambit Patra addresses a press conference in the capital, lauding the Indian and armed forces for their role in Operation Sindoor. He said that he is holding the press conference as an Indian, emphasizing national pride over politics. The terror demolition that have seen by India in the last few years, the way India demolished terror hideouts in Pakistan during Operation Sindoor, has sent a message across the world, a decisive message in the fight against terrorism. Patra praised the courage of the armed forces and extended gratitude on behalf of all BJP works and nation to the Army, Air Force, Navy and every brave soldier who contributed to the success of operation. एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत के नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर एक भारतीय के नाते, एक इंडियन के नाते आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको संबोधित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने, अदम्य साहस। आज भारतीय जनता पार्टी और हम सभी कार्यकर्ता, आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत के नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर। Delhi PWD Minister Parvesh Sahib Singh conducted an on-site inspection of the Barabulla Phase 3 project and confirmed significant progress. He stated that this is the major project. The company working here has raised complaints about the pending payments from the previous government since our government took office. We have been making the necessary payments and now the stretch has been completed. He added that the target is to open the stretch for public by December. तो ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी उसके एक हफ्ते के बाद ही हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पे हमको जो ये कंपनी काम कर रही है उन्होंने बताया कि ये काम जब से चल रहा है तब से कोई पहली बार कोई दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर आया था इसको देखने के लिए। तो ये हमारा बारापुला फ्लाईओवर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उसकी शिकायत थी कि उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो पहले की जो सरकार थी उनको पेमेंट नहीं दे रही थी, मगर हमने उनको पेमेंट देना शुरू किया और आपने देखा होगा ये जब हम आए थे लास्ट टाइम में ये नहीं बना था और अभी ये स्ट्रेच पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा टारगेट है इसी साल में इसको शुरुआत करने के लिए। अभी जो है मई चल रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक हम इसको शुरू करें। सर क्या कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है और क्या कॉस्ट एस्टिमेशन के कारण हुई है कि जी इसमें क्योंकि
जो पहले की सरकार रही, जो उनका ढीला रवैया रहा, जो पूरे प्रोजेक्ट की तरफ उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, तो इसलिए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसी कारण से ही हमारा कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। अभी जो भी इसमें फॉरेस्ट की पेंडिंग परमिशंस हैं उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है, वो भी जल्दी हमको मिल जाएगी। तो आगे पीछे दोनों तरफ में ट्री शिफ्टिंग की परमिशन हमको चाहिए। सीईसी के पास में ये गया हुआ है केस, वहाँ से जल्दी हम इसका अप्रूवल ले लेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा। तो ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी उसके एक हफ्ते के बाद ही हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पे हमको जो ये कंपनी काम कर रही है उन्होंने बताया कि ये काम जब से चल रहा है तब से कोई पहली बार कोई दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर आया था इसको देखने के लिए। तो ये हमारा बारापुला फ्लाईओवर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो कंपनी काम कर रही है उसकी शिकायत थी कि उनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो पहले की जो सरकार थी उनको पेमेंट नहीं दे रही थी, मगर हमने उनको पेमेंट देना शुरू किया। और आपने देखा होगा ये जब हम आए थे लास्ट टाइम में ये नहीं बना था और अभी ये स्ट्रेच पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमारा टारगेट है इसी साल में इसको शुरुआत करने के लिए। अभी जो है मई चल रहा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक हम इसको शुरू करें। सर क्या कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है और क्या कॉस्ट एस्केलेशन भी इसके कारण हुई है कि जी, ध्यान नहीं इसमें क्योंकि जो पहले की सरकार रही, जो उनका ढीला रवैया रहा, जो पूरे प्रोजेक्ट की तरफ उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, तो इसलिए कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसी कारण से ही हमारा कॉस्ट एस्केलेशन हुआ। अभी जो भी इसमें फॉरेस्ट की पेंडिंग परमिशंस हैं उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है, वो भी जल्दी हमको मिल जाएगी। तो आगे पीछे दोनों तरफ में ट्री शिफ्टिंग की परमिशन हमको चाहिए। सीईसी के पास में ये गया हुआ है केस, वहाँ से जल्दी हम इसका अप्रूवल ले लेंगे और ये काम पूरा हो जाएगा। तो ध्यान हो। On the occasion of Buddha Purnima, Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha highlighted the significance of Lord Buddha's teachings and their global relevance. He said today is Buddha Purnima, the followers of Sanatan worship him. He gave the message of Buddham Sharanam Gacchami of peace. People of Asura nature get restless hearing this, referring to Prime Minister's call for peace. He added, our PM says, Yudh nahi Buddha chahiye, but to finish the Asura forces, Lord Buddha had himself said the Shastra and Shastra both are required. He emphasized that the message of peace from the land of Bihar has been embraced by the world. हैं जो विष्णु अवतार के रूप में सनातन के संतान इनको पूजते हैं और भगवान बुद्ध का बुद्धम शरणम गच्छामि का जो मंत्र दिए विश्व को शांति का, असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी इस मंत्र से बढ़ता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मंत्र को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन असुर प्रवृत्ति के नाश के लिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से सबल होना चाहिए। और आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे माँ भारती के संतानों को हमारी शुभकामना है। और भगवान बुद्ध बिहार की धरती से जो संदेश दिए हैं विश्व ने इसे स्वीकार किया है। जो विष्णु अवतार के रूप में सनातन के संतान इनको पूजते हैं और भगवान बुद्ध का बुद्धम शरणम गच्छामि का जो मंत्र दिए विश्व को शांति का, असुर प्रवृत्ति के लोगों की बेचैनी इस मंत्र से बढ़ता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मंत्र को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन असुर प्रवृत्ति के नाश के लिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से सबल होना चाहिए। और आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे माँ भारती के संतानों को हमारी शुभकामना है। और भगवान बुद्ध बिहार की धरती से जो संदेश दिए हैं विश्व ने इसे स्वीकार किया है। जो विष्णु अवतार के रूप में सनातन के संतान इनको पूजते हैं। The Sensex soared over 2,300 points on Monday, reflecting a strong positive sentiment in the market. Market expect Puratan Bharati
said market opened with a gap of more than 1%, run up of more than 1%, so overall close to 2% on Nifty and Bank Nifty. Sensex has surged about 2,000 points. He attributed the rally is easing the geopolitical sanctions, adding, the de-escalation situation has added positivity to the market. War is something which is not liked by markets. Bharti also pointed to improve the global cues, noting overall global market sentiment is on the positive side, with the US and China talking to each other. Good morning. So markets have opened with a gap up of almost more than 1% and have run up more than 1%. So overall close to 2% on Nifty and Bank Nifty, and Sensex has surged about 2,000 points. So what is the reason for this? So the reason for this surge is the de-escalation situation which is brokered by the United States between India and Pakistan. So that has added to the positivity in the markets. Markets have reacted positively to it. So as we understand that war is something which is not liked by the markets, and overall the sentiment in the market globally is okay, is on the positive side, with the US and China talking to each other. We are expecting what could possibly come out of the tariff negotiation. Almost all the sectors are in green today given the recent rally, and as FIs continue to reduce their short positions, and they have been, in order to do so, they have been buying Indian equities and building their long positions on the derivative side also. Much needs to be seen. So this is the first night, yesterday was the first night which was rather could be called as a peaceful night. So we'll see whether how far this ceasefire lasts, but till that time it lasts, at least it adds to the positive side. Good morning. So markets have opened with a gap up of almost more than 1% and have run up more than 1%. So overall close to 2% on Nifty and Bank Nifty, and Sensex has surged about 2,000 points. So what is the reason for this? So the reason for this surge is the de-escalation situation which is brokered by the United States between India and Pakistan. So that has added to the positivity in the markets. Markets have reacted positively to it. So as we understand that war is something which is not liked by the markets, and overall the sentiment in the market globally is okay, is on the positive side, with the US and China talking to each other. We are expecting what could possibly come out of the tariff negotiation. Almost all the sectors are in green today given the recent rally, and as FIs continue to reduce their short positions, and they have been, in order to do so, they have been buying Indian equities and building their long positions on the derivative side also. Much needs to be seen. So this is the first night, yesterday was the first night which was rather could be called as a peaceful night. So we'll see whether how far this ceasefire lasts, but till that time it lasts, at least it adds to the positive side. Good morning. In Guwahati, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma praised the Indian Armed Forces, stating that DGMO detailed the strikes carried out in Pakistan. He highlighted that no other country has ever eliminated over 100 militants in another nation, crediting Prime Minister Narendra Modi for sending a strong global message to terrorism. इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का डीजीएमओ ने पूरे जो टेरर स्ट्राइक किया, टेरर का अड्डा में, उनका घाटी में हमने जो स्ट्राइक किया, इसका पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथों में पाकिस्तान में जो सती हुआ उसका भी प्रूफ जनता का सामने लाया। आज तक कभी भी कोई राष्ट्र ने, कोई देश ने दूसरा एक देश में जाके 100 से ज़्यादा मिलिटेंट को कभी मार के नहीं गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा विश्व को संदेश दिया कि जहां भी टेरर होगा, जहां भी टेररिस्ट होगा, हम ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बिहार में बोले थे कि ये लोग जहां भी छुपा हुआ होगा, हम इनको निकालेगा और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो वादा किया था देश का जनता को, प्रधानमंत्री जी ने इसका पूरा वादा को निभाया और भारत का सम्मान भी बहुत ऊंचा किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन देता हूं, भारत का सेना को नमन करता हूं कि पहला बार देश में ऐसा हुआ है कि देश मिसाइल से अटैक करते हुए 100 से ज़्यादा टेररिस्ट को गिराया, टेररिस्ट को मारा।
तो हम सेना वाहिनी को नमन करता हूं, सेना को नमन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करता हूं। सीज फायर हुए हैं, अगर सीज फायर उल्लंघन करते हैं पाकिस्तान, फिर हमारा सेना निश्चित रूप से उनको करारा जवाब देगा। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी का डीजीएमओ ने पूरे जो टेरर स्ट्राइक किया, टेरर का अड्डा में, उनका घाटी में हमने जो स्ट्राइक किया, इसका पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथों में पाकिस्तान में जो सती हुआ उसका भी प्रूफ जनता का सामने लाया। आज तक कभी भी कोई राष्ट्र ने, कोई देश ने दूसरा एक देश में जाके 100 से ज्यादा मिलिटेंट को कभी मार के नहीं गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा विश्व को संदेश दिया कि जहां भी टेरर होगा, जहां भी टेररिस्ट होगा, हम ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे बिहार में बोले थे कि ये लोग जहां भी छुपा हुआ होगा, हम इनको निकालेगा और ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो वादा किया था देश का जनता को, प्रधानमंत्री जी ने इसका पूरा वादा को निभाया और भारत का सम्मान भी बहुत ऊंचा किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन देता हूं, भारत का सेना को नमन करता हूं कि पहला बार देश में ऐसा हुआ है कि देश मिसाइल से अटैक करते हुए 100 से ज्यादा टेररिस्ट को गिराया, टेररिस्ट को मारा। तो हम सेना वाहिनी को नमन करता हूं, सेना को नमन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करता हूं। सीज फायर हुए हैं। Former Chhattisgarh Chief Minister and Congress leader Bhupesh Baghel expressed concerns over the deaths of 23 people in various road accidents over 2 days. Extending his condolences, he urged the government to take the matter seriously, providing ex gratia to victim families and implement preventive measures to avoid such tragedies in future. कल और आज मिला के खरोरा और अन्य जगहों में तो 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उसे संवेदनशील मामला हो चुका है, ये सड़क दुर्घटना, इसको गंभीरता से लें और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना न हो इसके उपाय करें। कल और आज मिला के खरोरा और अन्य जगहों में तो 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उसे संवेदनशील मामला हो चुका है, ये सड़क दुर्घटना, इसको गंभीरता से लें और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना न हो इसके उपाय करें। कल और आज मिला के खरोरा और अन्य जगहों में तो 23 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। मैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार से ये अपेक्षा कि जिस प्रकार की दुर्घटना हो रही है उसे संवेदनशील मामला हो चुका है, ये सड़क दुर्घटना, इसको गंभीरता से लें और उनको उचित मुआवजा के साथ साथ आगे दुर्घटना। Congress MLA from Rajouri, Iftikhar Ahmed, has urged the centre to provide a special package for residents affected by India-Pakistan military confrontation. He said that in the past 4 to 5 days, several people have died or been injured and many have suffered the losses due to shelling. Praising the unity and resilience of the people, he appealed to all communities to stay united and follow district administration. लोगों के बीच में हूँ, जो हालात हैं, मैं पिछले 4-5 दिनों से लोगों के बीच में हूँ। चाहे वो हमारे कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए और शेलिंग की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ।
आज भी मैं सुबह से काफ़ी इलाकों का मैंने दौरा किया जहां शेलिंग से लोगों का नुकसान हुआ। ये बड़ी मजबूत कौम है और जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इस मुश्किल वक्त में सामना किया और इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों का नुकसान हुआ है और बड़े मुश्किल वक्त में लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ, एकजुटता के साथ, हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हुए हैं। राजौरी पुंछ में पहले भी हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जंगों का सामना किया, उसी बहादुरी के साथ हमारे लोगों ने आज भी इस मुश्किल वक्त का सामना किया। आज भी हमें एकजुट होना है, एकजुट होके हमें इस मुश्किल घड़ी में सामना करना है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी गाइडलाइन है, जो SOPs हैं, उनको हमने फॉलो करना है, अफवाह में नहीं जाना है, अपनी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। और जो नुकसान हुआ है, मैंने देखा है आज लोगों ने बड़ी मेहनत से घर बनाए थे, आज वो घर बर्बाद हो गए, लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैं आज उन सब जगहों पे जा रहा हूँ जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, उस नुकसान का जायज़ा भी मैं ले रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी हम भेजेंगे यहाँ और इसका जायज़ा लेंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको कंपनसेट करने की बात कही है, लेकिन उतनी कंपनसेशन से लोगों का भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से, दिल्ली की सरकार से भी कहूँगा कि वो एक जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मुतासिर हुए हैं इस हादसे में, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि लोग, जो गरीब लोग हैं हमारे इस राजौरी पुंछ के लोग, बॉर्डर के लोग, ये इन्होंने हमेशा मुश्किल का सामना किया। अगर बॉर्डर पे एक छोटा सा वायलेशन होती है सीज़फायर, उसका नुकसान हमारे लोग सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आकर उनका नुकसान झेलते हैं और बड़ी मजबूती के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने मुश्किल वक्त का सामना किया। मैं इनको सलाम करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। जो हालात हैं, मैं पिछले 4-5 दिनों से लोगों के बीच में हूँ, चाहे वो हमारे कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए और शेलिंग की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ। आज भी मैं सुबह से काफ़ी इलाकों का मैंने दौरा किया जहां शेलिंग से लोगों का नुकसान हुआ। ये बड़ी मजबूत कौम है और जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ इस मुश्किल वक्त में सामना किया और इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों का नुकसान हुआ है और बड़े मुश्किल वक्त में लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ, एकजुटता के साथ, हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ इस मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हुए हैं। राजौरी पुंछ में पहले भी हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जंगों का सामना किया, उसी बहादुरी के साथ हमारे लोगों ने आज भी इस मुश्किल वक्त का सामना किया। आज भी हमें एकजुट होना है, एकजुट होके हमें इस मुश्किल घड़ी में सामना करना है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी गाइडलाइन है, जो SOPs हैं, उनको हमने फॉलो करना है, अफवाह में नहीं जाना है, अपनी लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। और जो नुकसान हुआ है, मैंने देखा है आज लोगों ने बड़ी मेहनत से घर बनाए थे, आज वो घर बर्बाद हो गए, लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैं आज उन सब जगहों पे जा रहा हूँ जहाँ जहाँ नुकसान हुआ। In Kolkata, West Bengal, BJP leader Dilip Ghosh said that a recent response was aimed at avenging the Pahalgam incident and countering terrorist operations from Pakistan. He stated that these specific terror-linked locations were successfully targeted and expressed full confidence in Prime Minister Narendra Modi's track record. नहीं, उद्देश्य जो था, जो पहलगाम का घटना हुआ था उसका जवाब देना था और जो टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ से चलाया जा रहा है उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना था। इसलिए भारत ना तो पाकिस्तान के अंदर घुसा है, ना पाकिस्तान की किसी प्रॉपर्टी पर ना सेना जो डेरा है उसको, ना तो दूसरा कहीं अटैक किया है। केवल जहाँ से ये टेररिस्ट एक्टिविटी चलाया जाता है उसी को टारगेट किया है और सफलतापूर्वक किया है। और हम जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सभी का उन पर पूरा भरोसा है, सभी लोगों का उम्मीद भी है कि होगा और जो भी डिमांड हो रहा है, जो भी बात कर रहे हैं लोग, उन पर भरोसा है इसलिए कर रहे हैं। और सरकार ने भी घोषणा किया है ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है और ना तो पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा किया जा सकता है। ये एक सिलसिला चालू हुआ है मीटिंग का
तो उसमें मुझे लगता है कि उसका या तो समाधान होगा, नहीं तो आगे चल के भारत इसका समाधान करेगा। नहीं, उद्देश्य जो था, जो पहलगाम का घटना हुआ था उसका जवाब देना था, और जो टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ से चलाया जा रहा है उसको भी मुंह तोड़ जवाब देना था। इसलिए भारत ना तो पाकिस्तान के अंदर घुसा है, ना पाकिस्तान की किसी प्रॉपर्टी पर ना सेना जो डेरा है उसको, ना तो दूसरा कहीं अटैक किया है। केवल जहाँ से ये टेररिस्ट एक्टिविटी चलाया जाता है उसी को टारगेट किया है और सफलतापूर्वक किया है। और हम जानते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सभी का उन पर पूरा भरोसा है, सभी लोगों का उम्मीद भी है कि होगा, और जो भी डिमांड हो रहा है, जो भी बात कर रहे हैं लोग, उन पर भरोसा है, इसलिए कर रहे हैं। और सरकार ने भी घोषणा किया है ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरा नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, और ना तो पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा किया जा सकता है। ये In Sivaganga, Tamil Nadu, the Chitrai festival in Madurai concluded successfully with Minister P.K. Sekhar Babu commending the smooth exercise of key events like Kalalagar descent into the Vaigai River and celestial wedding. He thanked local officials for their cooperation and Chief Minister Stalin's leadership for the well-organized and peaceful celebration. இந்த திருவிழாவானது இன்றைக்கு அழகர் ஆற்றிலே இறங்குகின்ற வைபவம் முதல் கொண்டு ஏற்கனவே திருக்கல்யாணம், அழகர் புறப்பாடு போன்ற அனைத்தும் திட்டமிட்டபடி மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த முறை எந்த விதமான பக்தர்களுக்கும் சங்கடங்கள் ஏற்படாமல், அதேபோல் அழகர் ஆற்றில் இறங்குகின்ற நிகழ்ச்சியை அனைவரும் தரிசிக்கின்ற வகையில் அழகர் 3 சுற்றி வரும்போது அனைவருக்கும் காட்சி அளிக்கின்ற வகையில் மெதுவாக அனைத்து மூலைகளிலும் காட்சியளித்து உற்சவ மண்டகப்படியை நெருங்கினார். எதிர் சேவை பெரும்பாலும் எதிர் சேவை ஆற்றினார். சிறப்போடு நடைபெற்ற இந்த வைபவத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், அதேபோல் எங்கள் துறையினுடைய ஆணையாளர் ஸ்ரீதர் அவர்கள், அதேபோல் மாநகர ஆணையாளர் அன்பிற்கினிய லோகநாதன் அவர்கள், மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள், தீயணைப்புத்துறை, மருத்துவத்துறை, பொது சுகாதாரத்துறை, நீர்வளத்துறை, பொதுப்பணித்துறை அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து இந்த கள்ளழகர் ஆற்றிலே இறங்குகின்ற நிகழ்ச்சி முதல் கொண்டு அனைத்தையும் பக்தர்களுடைய சிறப்பான வரவேற்போடு மகிழ்ச்சியோடு இது நடந்தது பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதற்காக துணை நின்ற இந்த மாவட்டத்துடைய அமைச்சர் அன்பிற்கினிய அருமையண்ணன் மூர்த்தி அவர்களுக்கும், இந்த மாவட்டத்துடைய மற்றொரு அமைச்சர் தியாகராஜன் அவர்களுக்கும், இந்த மாவட்டத்துடைய அறங்காவலர் குழு தலைவர் மீனா உட்பட இந்த மண்டலத்துடைய இணை ஆணையாளர்கள் செல்லதுரை இந்த திருவிழாவானது இன்றைக்கு அழகர் ஆற்றிலே இறங்குகின்ற வைபவம் முதல் கொண்டு. And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.